देखो, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में जो इसी से रिलेटेड आपका जो दो टॉपिक्स पढ़ते हैं, एक पढ़ता है आपका ट्रेन्स और एक पढ़ता है आपका स्पीड बोट, क्या बोलते हैं, स्ट्रीम्स एंड बोट्स, ठीक है। तो इस वाले में पहले ट्रेन्स का देखते हैं, ठीक है। ट्रेन्स में आपके चार केसेस बनते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। पहला देखते हैं, पहला ये इन्हीं चार केसेस के अलावा और बाकी ट्रेन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। पहला केस क्या है कि ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रही है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, यानी कि ट्रेन जा रही थी और उसने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो खड़ा हुआ एक है। अब क्या हो सकता है ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, ये पहले केस में इसकी लेंथ नहीं होगी। दैट मीन्स या तो वो कोई मैन होगा या फिर कोई वो पोल होगा, ठीक है, या कोई लैंडमार्क होगा कोई छोटा सा, ठीक है, बहुत छोटा सा जिसकी कोई लेंथ नहीं होगी, ठीक है, ये होगा। तो ऐसे में कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल जैसे हम करते थे कि भाई, तो आपका इसमें निकालना होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस। अब यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम हो जाएगा आपका ट्रेन ऑफ टाइम जो कि क्रॉस करने के लिए आएगा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी इस बार, डिस्टेंस आपकी बदल जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन में, ठीक है, बात एक ही है। और ये जो स्पीड है, स्पीड हो जाएगी आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, बस और कुछ नहीं। दैट मीन्स क्या बन गया, टाइम कितना लगेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, और इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन में यहाँ पर अधिकतर बार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में होता है, टाइम सेकंड में पूछा होता है, तो इसलिए इसको 5/18 ज़रूर करना अधिकतर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला वाला क्या है, अगले वाले में क्या कहता है कि इफ़ अ मैन ऑफ स्पीड S0, ठीक है, S0 इज़ रनिंग विद ट्रेन। अब क्या है कि कोई भाई पोल तो भाग नहीं सकता, मैन ही भाग सकता है, ठीक है। तो दूसरे वाले केस में एक आदमी भी जो है वो ट्रेन के साथ साथ भाग रहा है। अब उसके भागने की दो चीज़ें हो सकती हैं क्या, या तो वो ट्रेन की सेम डायरेक्शन में भाग रहा होगा या फिर वो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा होगा। तो ऐसे में क्या आपका बनेगा, वही टाइम तो वही रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन वही रहेगी। अब यहाँ पर मैन की लेंथ तो ज़ीरो है, तो इसलिए यहाँ पर हम ज़ीरो ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों की अब सेम डायरेक्शन है, दैट मीन्स माइनस होगा, तो क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या मैन, ठीक है। ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या होगा, लेंथ इक्वल्स टू वो टाइम इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई, अब यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ मैन, ये होगी, ठीक है। ठीक है, इसमें तीसरा केस क्या बनेगा, तीसरा कुछ केस ये बनेगा कि आपकी देखो फर्स्ट वाले केस में क्या था, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के को क्रॉस कर रहा था लेकिन उसकी लेंथ नहीं थी। अब की बार तीसरे वाले में उसकी लेंथ भी है, तो अब लेंथ में अधिकतर क्या होता है, या तो वो दूसरी कोई ट्रेन खड़ी हुई होती है, स्टेशनरी है ना, तो ट्रेन खड़ी हुई होगी, या फिर 99% आपका आएगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, टाइम तो वही रहेगा, टाइम निकालना है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस यहाँ पर बस अब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस कर देना, और 99% वो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। तो जो भी होगा स्टेशनरी उसका यहाँ कर देना, ठीक है। और डिवाइड में आपका क्या, वही स्पीड ऑफ ट्रेन है ना, सारे हैं फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड, लेकिन बस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसके हिसाब से सेट है, ठीक है। अगला, अगला मान लो दो ट्रेन है या दो लेंथ वाली चीज़ें हैं, वो उनकी लेंथ है, दोनों की लेंथ भी है और इस बार दोनों की स्पीड भी यानी कि मूविंग भी है, तो बस कोई बात नहीं। अगर सेम डायरेक्शन में है तो टाइम कितना है, भाई दोनों लेंथों को प्लस करो, ऐसे ही अपोजिट वाले में भी दोनों लेंथों को प्लस कर दो, लेकिन क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो इस बार S1 माइनस S2 करो, और इस वाले में S1 प्लस S2 करो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है और ये नीचे रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। ऐसे बस यही चारों चीज़ें आपकी फॉलो होंगी इसमें, ठीक है। देखते हैं क्या है, इन व्हाट टाइम, इन सेकेंड्स will a train 100 meter long cross a electric pole if its speed is 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम निकालना है, ठीक है, ट्रेन की लेंथ दे रखी है तो उसका लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है, और उसका क्या कह रहा है इलेक्ट्रिक पोल हो रहा है, इसका मतलब उसकी लेंथ ज़ीरो होगी, स्पीड आपकी नीचे आएगी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है कितनी, 144, ठीक है। टाइम निकालना है मुझे, लेंथ ऑफ ट्रेन 100 मीटर है, मीटर में है, और ये 144 लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए मैंने कर दिया इसको डिवाइड। तो अब 9 की टेबल से कर दो, 9 2 जा 9, 1 जा 9, 9 आपका 54, 6 जा ये आपका 8, 5 1 जा 5, 5
20, तो ये 4, ये 10, ये 2, तो ये 5। तो टाइम कितना हो गया 5/2, यानी कि टाइम हो गया 2.5 सेकेंड। ठीक है, ऐसे। अगला देखते हैं क्या है कि एक ट्रेन है वो 300 मीटर लॉन्ग है, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर्स पर आवर। तो इन व्हाट टाइम इन सेकेंड्स इट विल पास अ ब्रिज ऑफ 140। अब इसकी कोई स्पीड तो होगी नहीं क्योंकि ब्रिज है। ठीक है, बस अब कर देते हैं वही कि भैया टाइम निकलेगा हमारा, दोनों की लेंथ कितनी तरह की है, लेंथ ऑफ ट्रेन है 360 मीटर, ब्रिज की कितनी है 140 मीटर, डिवाइड बाय 45 आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन। अब इसको क्योंकि मुझे सेकेंड्स में निकालना है और ये किलोमीटर में, ये ऊपर वाले दोनों मीटर में, तो उसको 5/18 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वही हो गया 9 2 जा 9 5 जा। अब इनको प्लस कर देता हूँ, तो प्लस करके आंसर कितना आएगा मेरा, प्लस करके आएगा आपका 0.05, तो 500 डिवाइड बाय 5 × 5 × 2, तो 5 से कट गया 500, 520, तो ये हो गया 40, दैट मीन्स 40 सेकेंड्स। तो उसको कितने लग रहे हैं 40 सेकेंड्स। ठीक है, इसके क्वेश्चंस ट्रेन के कभी हार्ड नहीं होते हैं ज़्यादा, बस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस चीज़ को समझना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है एक ट्रेन है 250 मीटर लेंथ की, ठीक है, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर। ठीक है, और वो प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड्स में कर देती है। तो ये बताओ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। कोई बात नहीं, अभी करते हैं भाई। टी लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है, और स्पीड ऑफ ट्रेन वो दे रखी है। तो बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर और सेकंड्स और मीटर का खेल होता है, तो हमेशा लिखते चलो ताकि वैल्यू एक ही उसमें रहे। ठीक है, तो क्या टाइम आपका कितने में है, टाइम है आपका 50 सेकेंड्स। ठीक है, तो 50 सेकेंड ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, छोटा सा। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 250 मीटर, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म तो निकालना है भैया। अब स्पीड ऑफ ट्रेन जो मेरी कितनी है 90 किलोमीटर्स पर आवर, तो 90 है, तो इसको मैंने किलोमीटर्स पर आवर से करने के लिए वही 5/18 कर दिया। 18 5 जा 90, तो ये आ गया। तो 25 को मैं इधर लेके गया, भाई 5 है, तो 25 × 50, 25 5 जा 125 और 0, और ये कितना हो गया 250 मीटर प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ये इधर चला गया, तो ये इसमें से माइनस होगा, तो कितना बच गया 1000 मीटर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। दैट मीन्स लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है 1 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे बस फॉर्मूले सेम ही रहेंगे, बस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है उनके हिसाब से चलना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन ए है ऑफ लेंथ 320 मीटर, ठीक है, इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 46 किलोमीटर्स पर आवर। एक और ट्रेन है बी और वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड के लिए हमारे पास सेम डायरेक्शन आ गया। ठीक है, मतलब माइनस होगा, और उसकी स्पीड दे रखी है और दे रखा है कि वो दोनों एक दूसरे को 80 सेकेंड्स में क्रॉस करते हैं। तो अब निकालो कि भैया फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ठीक, कोई बात नहीं, अभी निकालते हैं भाई। टाइम 80 सेकेंड्स। ठीक है, ट्रेन फर्स्ट की लेंथ कितनी है भाई, फर्स्ट की लेंथ हमें दे रखी है 320 मीटर, 320 मीटर। ठीक है, वेरी गुड। लेंथ ऑफ दूसरी ट्रेन हमें निकालनी है, तो लेंथ ऑफ दूसरी ट्रेन बी निकालनी है। अब स्पीड हमारे दे रखी है कितनी 46 और 82। अब क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में तो इनको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 82 46, तो ये आपका 12, ये आपका 7, ये आपका 3, ये आपका 6, मतलब 36। ठीक है, 36, लेकिन यहाँ पे किस में किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 करना पड़ेगा। तो ये आपका 2 हो गया, तो ये आपका 10 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 800 हो गया, और 320 प्लस लेंथ ऑफ दूसरी ट्रेन। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, तो 800 माइनस 320, तो ये 7, ये आपका ये तो 0 रहेगा, ये आपका 10 हो जाएगा, तो ये 10 में 2 गए तो 8 बचा, 7 में 3 गए तो 4 बचा। तो लेंथ ऑफ दूसरी ट्रेन कितनी है 480 मीटर। ठीक है, बस ऐसे। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ मैन क्रॉसेस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, कितने में 36 सेकेंड्स में, एंड अ मैन ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स। ओके, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 54, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है, लेकिन मेरे को लेंथ ऑफ ट्रेन तो है नहीं, नहीं इससे निकल जाएगी ना। क्यों, क्योंकि भैया मेरे को प्लेटफॉर्म का टाइम दे रखा है एक
मैन का भी दे रखा है 20 सेकेंड्स, तो इससे मेरा लेंथ ऑफ ट्रेन निकल जाएगा। तो बस फटाफट निकालता हूँ। टाइम हो गया मेरा 20 सेकेंड्स, लेंथ ऑफ ट्रेन मुझे निकालनी है, और किलोमीटर आपका सेम ही रहेगा, तो 54 × 5 × 18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चाहिए मुझे, तो 54 हो गया। तो ये आपका होगा 9 2 जा 9 6 जा 3 जा, तो ये हो गया 15। दैट मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 15 × 20, दैट इज़ 0 तो 30, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन कितने हो गए 300 मीटर। बस अब इस वाले में रख देता हूँ। टाइम कितना दे रखा है 36 सेकेंड्स, लेंथ ऑफ ट्रेन मेरी है 300 मीटर, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दे रखा है, स्पीड 54 × 5/18, तो 18 3 जा, तो ये 15 हो गया। तो अब 15 × 36, ये कितना हो गया 540, ये हो गया 300, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ये इस तरफ चला गया, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हो गया 540 - 300, दैट मीन्स 240 मीटर का लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मेरा है। आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग passes a milestone in 15 seconds and another train of the same length। अच्छा, इस बार दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। अब इस बार और क्या है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और टाइम कितना है 8 सेकेंड। तो अब सेकेंड ट्रेन की स्पीड निकालो। कोई बात नहीं, अभी निकालते हैं। ट्रेन दूसरे वाले की कितनी आएगी, इस वाले की मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन के लिए पहले मैं नॉर्मल वाली ट्रेन की तो निकालूं। नॉर्मल वाली ट्रेन के लिए मुझे कितना चाहिए 15, एक माइलस्टोन का 15, तो इस वाले से आ जाएगा मेरा। तो टाइम इक्वल्स टू 150 हो गया मेरा लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन मुझे निकालनी है, और टाइम कितना है 15 सेकेंड्स। तो बस अब निकाल देता हूँ। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो गया 150/15, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पर ही 10 मीटर पर सेकेंड आया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे दूसरी ट्रेन के हिसाब से चलना है मुझे, है ना। दूसरी ट्रेन के साथ चलना है। दूसरी ट्रेन कितना 8 सेकंड में इस बार वो लोग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। दैट मीन्स टाइम कितना हो गया 8 सेकंड। लेंथ ऑफ ट्रेन पहली की भी 150, दूसरे की भी 150, है ना, सेम दे रखा है, ठीक है। एक निकल के आ गया मेरा कितना 10, दूसरा मुझे निकालना है, तो दूसरा कितना हो गया स्पीड ऑफ दूसरी ट्रेन, ठीक है। तो बस अब इसको ये इधर चला गया, तो हो गया 80 + 8, स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू 300। तो 80 में से माइनस हुआ तो कितना बचा 220। तो 8 स्पीड ऑफ ये कितना हो गया आपका, नीचे 8 चला गया, 4 110 55 2, यानी कि 27.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका मीटर पर सेकंड में आ गया। अगर मुझे इसे किलोमीटर पर आवर में निकालना होता तो मैं क्या करता, तो कुछ नहीं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मेरा इसी में था कि स्पीड ऑफ ट्रेन इसी इसमें निकालना है, ठीक है। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 48 किलोमीटर्स पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ, ठीक है। दूसरी ट्रेन जो उसकी आधी लेंथ की है, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन भी हो गया, और उसकी स्पीड कितनी होगी 42, ठीक है। कितने उसमें 12 में, ठीक है। इट ऑल्सो पासिस अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड्स। द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालनी है, ठीक है। यानी कि अगर मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन निकल जाए, तो लेंथ ऑफ ट्रेन से फिर मैं दूसरे वाले में लगा के लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकाल सकता हूँ। तो वो कैसे निकालेंगे, अभी निकालते हैं। देखो दोनों ट्रेन का दे रखा है 48 और ये, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है 12 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम है 12 सेकेंड, लेंथ इसमें हाँ ये दे रखा है ना, अनदर जिसकी लेंथ कितनी है हाफ ऑफ इट्स लेंथ। दैट मीन्स इसका अगर मैं L मान लूँ तो दूसरा क्या हो गया L/2, ठीक है। डिवाइड में आपका क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो वो प्लस होंगी, ठीक है। तो 48 + 42 कितना हो गया 90, ठीक है। 90 × 5 × 18, ये 18 1 5 25, तो 25 × 12, ठीक है। L + 1 L/2। अब इसका करोगे तो 25 2 जा 25 10 जा 250, और 25 2 जा 50,
दैट मीन्स 300। और ये इस वाले को सॉल्व करोगे तो एलसीएम आपका 2 हो गया, तो ये 2l हो गया प्लस l हो गया 3l, तो उसको 3 से ये 100 कट गया, 100 आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई उधर जाके किया तो हो गया 200। तो आपका लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई मेरी, 200 मीटर आ गई है ना। लेंथ ऑफ पहली वाली क्या आ गई लेंथ। अब अगले वाले में देखते हैं लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो कितना टाइम दे रखा है मेरे को, 45 सेकेंड्स। अब की बार 45 सेकेंड्स में 200 मीटर मेरी लेंथ ऑफ ट्रेन हो गई, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मुझे निकालना है इस, और स्पीड कितनी है, स्पीड है मेरी 48। तो 48 इंटू 5 इंटू 18, ठीक है। इसको काटेंगे तो आपका कितना हो गया, 48 है तो आपका 924, और नहीं कट रहा। तो इसको इस तरफ लेके जाते हैं और उधर लेके जाएंगे अभी। तो ये हाँ है ना, मल्टीप्लाई हो तो रहा है इस वाले से। तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। तो ये कितना हो गया 25 इंटू ये 24 का, तो 24 इक्वल्स टू 200 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। 25 इंटू 24 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 600 इंटू 200 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो बस अब इसको माइनस करोगे तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आ गया, 400 मीटर, ठीक है। ऐसे होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।